क्लास के 9वें चैप्टर में अपन अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी कहें कि दर्पणों के जो प्रकार है उसमें समतल, उत्तल और अवतल इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब इन दर्पणों से जो प्रतिबिंब निर्माण है उसके बारे में, और वो जो बना हुआ प्रतिबिंब है वो किस ऊंचाई को होगा, उसकी ऊंचाई नापने के लिए उसकी दर्पण से दूरी कितनी होगी, उसको पर्दे पर प्राप्त करने के लिए कितनी दूर पर्दा स्थापित कर रहे हैं, इन सब चीजों के लिए अपने को एक कार्तीय चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना आवश्यक है। देखते हैं उसमें क्या होता है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी को आप ऐसे मान सकते हैं कि जिस प्रकार आप गणित में इस तरह का गणित में आप देखते हैं उसको आप ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ में जब अपन पूरे क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित करते हैं तो ये होता है प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय और ये होता है चतुर्थ। और ये जो भाग विभाजित हो रहे हैं ये इस अक्ष से जिसको बोलते हैं अपन अक्ष अक्ष, और ये होती है वाई अक्ष। अब अक्ष अक्ष का ये जो सिरा होता है ये भाग होता है प्लस वाला और ये इधर वाला होता है माइनस अक्ष वाला, माइनस वाला भाग। इसी प्रकार इसमें वाई अक्ष में ये ऊपर वाला भाग है ये तो होता है प्लस का और ये भाग होता है माइनस वाई वाला, माइनस वाला भाग होता है। ये आप ग्राफ पेपर में सीख चुके हो, पैमाना जब भी लेते हो आप काम करते हो लगभग इस एरिया में काम करते हो, लेकिन चारों का ज्ञान अपने को, चारों चतुर्थांशों का ज्ञान अपने को होना है। इस एरिया में कोई भी बिंदु होता है तो वो अक्ष की तरफ भी प्लस में और वाई की तरफ भी प्लस में होता है। इस एरिया में वाई अक्ष की तरफ माइनस में, वाई प्लस में, इसमें दोनों माइनस में और इसमें अक्ष प्लस में और वाई माइनस में, ये आपको ध्यान है। अब ऐसा मानेंगे कि यहां कोई दर्पण रखा हुआ है, ये जैसे कोई दर्पण रखा हुआ है। अब इसके इधर भी पॉलिश हो सकती है और इसको मोड़ के अपन इस तरह से भी कर सकते हैं। फिलहाल आप ये माने कि इधर पॉलिश की हुई है, आप पॉलिश नहीं करें तो भी ठीक रहेगा। आप दोनों स्थितियों में ये मान लें कि ये जो बीचों बीच जो बिंदु है, दर्पण का जो मध्य बिंदु उसको ध्रुव बोलते हैं और ये ग्राफ का जो मध्य बिंदु होता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। तो ऐसा मानेंगे कि ग्राफ का मूल बिंदु और दर्पण का ध्रुव एक ही जगह पर है, ये है मूल बिंदु, या इस जगह पर अपन ने किसको स्थापित कर रखा है, ध्रुव को। ठीक है। अब आप ध्यान रखें कि इधर कोई भी दूरी होगी, जो भी अपन ग्राफ में दूरियां नापते हैं मूल बिंदु से नापते हैं। यहां पर अपन जो दूरी नापेंगे वो दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। चूंकि ध्रुव और मूल बिंदु दोनों एक ही स्थान पर हैं तो यहीं से वो दूरी नापनी है। इस स्थान पर इस तरफ अपन कोई भी दूरी नापेंगे तो वो किस में आएगी, प्लस में। यहां से इस दिशा में कोई दूरी नापेंगे वो किस में आएगी, प्लस में। यहां से इस दिशा में कोई दूरी नापेंगे तो वो किस में आएगी, माइनस में। और यहां से इस दिशा में नीचे की तरफ कोई दूरी मापेंगे वो किस में आएगी, माइनस में। ये आपको ध्यान रखना है। अब विशेष बात कि सबसे कौन कौन सी चीजें हैं जो निश्चित रहेंगी, निश्चित रहने वाली चीजें हैं। पहली चीज है बिंब। बिंब हमेशा इस दिशा में रखेंगे, यहां बिंब रखेंगे। ये जैसे वस्तु है P और Q। अब ये जो दिशा है ये होती है वास्तव में LHS, यानी ये है बाईं तरफ। गणित में आप ऐसा देखेंगे कि गणित में या किसी भी विषय में आप काम करेंगे तो आप इस तरह से काम करेंगे। ये हाथ आपका दाईं तरफ रहेगा तो इसको तो लिखेंगे राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, दायां पक्ष। और ये होगा बायां पक्ष। ठीक है। ये RHS। और ये जब विज्ञान में आप किसी चीज को देखते हैं, जैसे किसी भी मानव शरीर का चित्र देख रहे हो, उसमें किसी अंग का अध्ययन कर रहे हो, तो आप ये देखोगे कि आपके सामने वो इस तरह से चित्र है। तो ये साइड कौन सी होगी, दाईं साइड, और ये साइड कौन सी होगी, बाईं साइड। विज्ञान में अब आप जैसे ये जैसे कोई मानव है
उसका हृदय आप बनाओगे तो आपको इस साइड बनाना है, इस साइड नहीं बनाना है। इस साइड आप बनाओ तो वो गलत है, क्योंकि ये अभी कौन सी है, बाईं तरफ। तो कोई भी चित्र वगैरह देखो तो आपको ये बाईं साइड समझनी है। बाकी जब किसी कॉपी में काम करो तो आप ये हमेशा बायां पक्ष होगा और ये होगा दायां पक्ष, तो ये ध्यान रखें। तो हमेशा बिंब हमेशा बाईं तरफ रखा जाएगा, अतः बिंब दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। अब इधर होगी तो दूरी मापेंगे यहां से, बीच से, मूल बिंदु से, और मूल बिंदु से इधर दूरी नापेंगे तो ये दूरी किस में आएगी, ऋणात्मक यानी माइनस में। दूसरी चीज आप ये देखें कि अगर मैं इसकी इस साइड पॉलिश कर दूं तो ये अंदर धसी हुई सतह परावर्तन का कार्य करेगी, तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। तो आप इसको मैं लिख देता हूं फिलहाल, अवतल दर्पण में फोकस दूरी। अब अवतल दर्पण का मुंह इधर रहता है, इधर ही इसमें फोकस होता है, तो इधर फोकस दूरी रखेंगे, वो किस में आएगी, माइनस में। अवतल दर्पण में फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होगी, जबकि ऐसे इस तरह से अपन बनाएंगे उत्तल दर्पण। उत्तल में अंदर पॉलिश होगी, इधर से किरणें आएगी, इधर पे ला देंगी, तो ये जाके किरणें मिलेंगी यहाँ पीछे की तरफ, तो यहाँ इसका फोकस होता है। ये अपन ने देखा था कि अवतल दर्पण में तो फोकस से गुजरती है और इससे ऐसा लगता है जो समांतर किरण आ रही है वो ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से आ रही है। आपकी समांतर किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होता है, तो मुख्य फोकस इसका यहां होता है, और यहां होगा तो इस दिशा में जब अपन दूरी नापेंगे तो वो कैसे आएगी, धनात्मक। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी सदैव धनात्मक होगी। ये दूसरी बात, ये तो रही फोकस की बात, दूरी की बात। फिर जो प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब अगर इस दिशा में बनता है, प्रतिबिंब बाईं तरफ, प्रतिबिंब बाईं तरफ बनने पर प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब दूरी अपन बोलेंगे ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अगर मान लीजिए कि इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो ये दूरी अपने को नापनी और ये दूरी किसमें आएगी, ऋणात्मक में। जबकि प्रतिबिंब दाईं ओर बनने पर प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगी। आप ये ध्यान रखें कि बिंब दूरी यानी ध्रुव से बिंब की दूरी वो सदैव माइनस में रहेगी, वो ऋणात्मक रहेगी, लेकिन प्रतिबिंब दूरी निर्भर करेगी कि प्रतिबिंब किधर बन रहा है। प्रतिबिंब इस दिशा में बन रहा है, बाईं तरफ बन रहा है तो माइनस में आएगा, और प्रतिबिंब इस दिशा में बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी आएगी प्लस में। और चौथी बात है फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगर इस मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, यहां बने चाहे यहां बने, तो वो दूरी नापी जाएगी इस दिशा में, वाई अक्ष प्लस वाले की तरफ, तो वो दूरी आएगी, वो ऊंचाई आएगी प्लस में। और अगर प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है तो वो उसकी ऊंचाई आएगी माइनस में। तो आप लिखें प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनने पर अर्थात
सीधा बनने पर प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होगी, जबकि मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, आप ये देखो, जबकि मुख्य अक्ष से नीचे अर्थात उल्टा प्रतिबिंब बनने पर प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होगी। ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपने को बताती है। बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी इधर बने तो ऋणात्मक, उधर बने तो धनात्मक, और प्रतिबिंब अगर ऊपर की तरफ बने, सीधा बने तो प्लस में उसकी ऊंचाई, और ऐसे बने तो उसकी ऊंचाई माइनस में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कार्तीय चिन्ह परिपाटी में, ठीक है। उसके बाद में अपन गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, और गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम या गोलीय धरातल से परावर्तन के नियम इसलिए आवश्यक है, ये 4 नियम अपने पास होंगे। उन 4 नियमों में से 2 नियम अपने पास अपने को याद करने होंगे, या 2 नियमों का प्रयोग अपने को करना पड़ेगा, जिससे अपन को अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से विभिन्न स्थितियों पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। तो देखें, मैंने जो दर्पण है वो बना रखे हैं आपके लिए पहले से, और दर्पणों में अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण है। ध्यान रहे कि जिसका अंदर धसा हुआ सिरा, देखो प्रकाश की किरण हमेशा इस दिशा से आएगी, तो इसी दिशा से आपको दर्पणों का मुख, इस परावर्तक जो सतह है वो बाईं तरफ रखनी है, उसका मुंह बाईं तरफ, यानी किरण इधर से आएगी हमेशा, प्रकाश किरण इस दिशा से आएगी, बाईं तरफ से बिंब रहेगा अपना। तो जिसमें अंदर धसी हुई सतह परावर्तन का कार्य करे वो अवतल दर्पण, और जिसमें उभरी हुई सतह परावर्तन का कार्य करे वो उत्तल दर्पण, और उसकी विपरीत सतह अंदर वाले में उभरी हुई और उभरी हुई में अंदर वाली, उस यानी कहें कि उसकी विपरीत सतह पर आपको रजत या निकल की पॉलिश की भी दिखानी है। अब इसके बाद में पहला नियम है, पहला नियम ये है, ये जो आपको दिख रही है जो दर्पण के ध्रुव से गुजर रही है बीचों बीच, इसको अपन कहेंगे मुख्य अक्ष। ये आपको सबके लिए इतना काम आपको सभी नियमों में करना है। पहला नियम ये होगा कि ये प्रकाश किरण जो आ रही है, जो आपको दिख रही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब इस दर्पण का दूसरा नाम होता है, मैं नाम लिख दूं इसका साथ में, अभिसारी दर्पण। इसका दूसरा नाम क्या होता है? अवतल या अभिसारी। और इसका उत्तल दर्पण या इसका नाम क्या होता है? अपसारी दर्पण। नाम इनका गुणों के हिसाब से, ये किरणों को इकट्ठा करता है और आने वाली किरणों को यहां परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु होता है उसका मुख्य फोकस। जबकि ये क्या करता है, आने वाली समांतर आपतित प्रकाश किरण है इसको फैला देता है, इसीलिए इसका नाम अपसारी है। और फैला देता है इस तरह से कि वो पीछे बढ़ाने पर वो प्रकाश किरण कहां से आती हुई दिखती है? इस फोकस से। तो दोनों में फर्क दिख रहा है आपको? इसका फोकस बाईं तरफ है और उत्तल दर्पण का फोकस दाईं तरफ है, दर्पण के अंदर की तरफ है। ये आभासी है, ये वास्तविक है। तो ये पहला नियम क्या बनेगा, आपको दोनों में दोनों परिभाषाएं एक साथ लिखनी हो तो इस तरह से लिखें आप, मुख्य अक्ष के समांतर या समानांतर एक ही बात है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, ये इतना दोनों में कॉमन रहेगा। आपतित प्रकाश समान, आप मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण इसमें भी है, इसमें भी है। परावर्तन इस बिंदु पर इसमें भी हो रहा है, इस बिंदु पर इसमें भी हो रहा है। ये बात दोनों के लिए आपको लिखनी है। तीर का निशान आपको बता रहा है यहां से आ रही है, इधर जा रही है। ये तीर का निशान बता रहा है यहां से आ रही है, इधर जा रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात यहां से आपको
चेंज करनी है और उसमें आप उसको बता भी देंगे कि क्या क्या चेंज हो रहा है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, ब्रैकेट में आप लिखेंगे किसमें हो रहा है ये काम, अवतल दर्पण, ठीक है, अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये किसमें हो रहा है, उत्तल दर्पण। इसमें तो वास्तव में गुजर रही है तो आप लिखेंगे मुख्य फोकस से गुजरती है अवतल दर्पण में, अथवा मुख्य फोकस से आती है। इसमें लग रहा है कि मुख्य फोकस से आ रही है तो आती हुई प्रतीत होती है, ब्रैकेट में लिखोगे अवतल दर्पण। ये होगा पहला नियम। दूसरे नियम में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, समांतर आ रही है फोकस से जा रही है, इसमें होगा फोकस से आ रही है और समांतर हो जाएगी। तो इसका फोकस तो आपको यहां करना है, तो ये इसमें ऐसे आई, ये आने की दिशा आप बताएं, और ये यहां टकराई और ये जाने की दिशा आप बता दें। इसमें क्या होगा, मुख्य फोकस इसका इस दिशा में तो है नहीं तो इधर से आ जाए, इसका मुख्य फोकस ये यहां अपने को मानना है और इसकी दिशा में, यानी ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस में आ रही है तो मुख्य फोकस की दिशा में आ रही है, यहां टकराने के बाद इधर चली जाएगी, ऐसा लगेगा कि जा रही इसमें है। तो इस नियम में क्या लिखोगे, शुरुआत अलग अलग होगी, अंत दोनों का, इसमें भी समांतर हो रही, इसमें भी समांतर हो रही। इसमें क्या था, शुरुआत एक जैसी थी, अंत अलग अलग था, इसमें अंत एक जैसा शुरुआत अलग है। तो आप लिखोगे मुख्य फोकस मुख्य फोकस से अथवा मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण किसमें हो रहा है, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से आपतित हो रही है अथवा मुख्य फोकस की दिशा में आपतित प्रकाश किरण, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण। यहां तक अलग अलग हो गया, अब आगे लिखेंगे परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये हो गया दूसरा नियम। अब तीसरे में क्या करना है, ये तो था फोकस, और एफ के बाद में ये जो बिंदु जहां से ऐसा मान सकते हैं कि ये गोला है और गोले का कटा हुआ भाग दर्पण है, और उस गोले का जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र या 2f, वक्रता केंद्र या बोलते हैं 2f, आधी दूरी होती है f। इस 2f से, यानी 2f का मतलब हो गया वक्रता केंद्र, इस वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण आए तो मैंने तीर देखो ऐसे बना दिया, इधर ही आने का इधर ही जाने का, कहने का मतलब कि वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो बिना मोड़ परावर्तन के पश्चात टकराकर उसी पथ पर लौट जाती है, यानी वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। इसमें क्या होगा, f यहाँ है और यहाँ जैसे 2f है तो आपको क्या करना है, 2f की दिशा में ये कोई प्रकाश किरण आ रही है जो आगे जाके किस में जाएगी, 2f में जा रही है, तो ये टकरा के वापस ये आने की दिशा बता दें और ये जाने की दिशा। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश किरण, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण,
दिशा में आपतित प्रकाश किरण, शुरुआत अलग है, ये मुख्य वक्रता केंद्र से आ रही है, ये वक्रता केंद्र की दिशा में आ रही है, तो अलग अलग कर दी। परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती हैं, पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि ये वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण है वो दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। कह सकते हैं कि ये अभिलंबित आपतित होती है, और अभिलंबित आपतित होती है तो वो वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। चौथा नियम है कि ये दर्पण का ध्रुव है, इसमें ये है, इस ध्रुव पर आपतित कोई प्रकाश किरण उतना ही कोण बनाते हुए, ये कोण अगर अक्ष बना रही है तो ये कोण भी अक्ष है, इसमें भी आप बताएं कि ये कोण अगर अक्ष बना रही है तो ये उतना ही अक्ष कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। तो चौथा नियम क्या रहेगा, आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाएगी। यानी आपतित किरण ने मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाया है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाएगी। ये गोलीय धरातल से परावर्तन के नियम है। गोलीय धरातल भी आता है, गोलीय दर्पण भी आता है। इन चार नियमों में से दो नियम अपने को अप्लाई करने पड़ेंगे, और उन दो नियमों से अपने को किरण चित्र है वो प्राप्त होगा, और अपन प्रतिबिंब की स्थिति बता सकेंगे। अब इसके बाद अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। अब उन प्रतिबिंबों के निर्माण में अपने सामने आएगा आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ये भी अपन साथ में देखेंगे।